साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसे आप सभी हर रोज़ आनंद लेते हैं निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जिसमें एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बना सकती है कि उसका प्रभाव उस परिवार में परवरिश पाने वाले बच्चों व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में मन की साफ स्लेट पर मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छा इंसान दे सकती है। यह कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से करती आ रही हैं, जिनमें से हमने अनेकों माताओं का जिक्र सुना और पढ़ा। अब हम श्रीमती पन्ना देवी जी, जिनको मीरा जी के नाम से भी पुकारा जाता था, इनके जीवन की कहानी का आनंद लेंगे। जब सतगुरु धरती पर प्रकट होता है तो निरंकार का ज्ञान देकर मानव को जीवन का लक्ष्य प्रदान करता है, तो ज्ञानवान रूहें अपने सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर इस सत्य संदेश को फैलाने में अपना भरपूर योगदान देती है। इस सत्य की आवाज़ फैलाने वाले गुरसिखों को भी सतगुरु प्रकट करता है। जैसे भक्त भीमली जी, जो जंगल में रहा करती थी, उसकी श्रद्धा, उसके विश्वास व प्रेम को भगवान श्री राम जी ने प्रकट किया। भक्त सुदामा जी की भक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकट किया। संत निरंकारी मिशन की अलौकिक प्रचारक महिलाओं में से एक माता पन्ना जी थी। आप साहस और दिलेरी में किसी से कम न थी। आपने मिशन के प्रचार में उस समय योगदान दिया जब कुछ गिनती के महापुरुष ही पंजाब के शहरों में सत्संग करते थे। गांवों कस्बों में जहां अभी तक सत्य संदेश नहीं पहुंचा था, इस सत्य संदेश को पहुंचाने में कई परोपकारी महापुरुषों का योगदान रहा। उनमें से एक नाम माता पन्ना जी का भी आता है। जन्म व बचपन। माता पन्ना जी का बचपन का नाम ज्ञान कौर था, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों ने आपका नाम पन्ना देवी रख दिया। पन्ना देवी का जन्म 1920 में फरीदकोट पंजाब में भाई साहब चरण राम जी के घर हुआ। आपका परिवार धार्मिक विचारों वाला था। सुबह सुबह उठकर गुरुद्वारे जाना, पाठ करना, संतों की सेवा करना व दूसरों के काम आकर खुश होना आपने अपने माता पिता से ही सीखा। उस समय लड़कियों की पढ़ाई की ओर माता पिता कोई ध्यान नहीं देते थे। लड़कियों ने तो जीवन भर घर गृहस्थी ही चलानी है, यही विचारधारा प्रधान थी। आप भी प्राइमरी स्कूल तक की ही विद्या ग्रहण कर सकी। बचपन में ही आप साधु संतों की सेवा करने में अपनी खुशी ढूंढती। आप उनके आश्रम में सेवा करती और उनके वचन बड़े ध्यान से सुनती थी। इस प्रकार आपके मन में प्रभु दर्शन की प्यास बढ़ने लगी। शादी। पन्ना देवी जी की शादी भाई साहब वीर सिंह जी, जो आड़त की दुकान किया करते थे, के साथ की गई। वीर सिंह जी अपनी ईमानदारी के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। आपकी शादी के समय उनका व्यापार बहुत अच्छा था। निरंकार का ऐसा खेल हुआ कि 1957-58 में व्यापार में बहुत ही नुकसान हो गया। उस समय आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन परमात्मा पर विश्वास तो बचपन से ही था।
59 में आर्थिक तौर पर आपके हालात अधिक गंभीर हो गए, यहाँ तक कि आपको दुकान व मकान गिरवी रखने पड़े। आपका निरंकार पर अडिग विश्वास था। आपके विश्वास के कारण ही आपके हालात ठीक हो गए। आपकी गृहस्थी में बेटियों संतोष जी, अविनाश जी व कांता जी और 2 बेटे राजेंद्र जी व सुरेंद्र जी ने जन्म लिया। आपका सदैव यही विचार रहा कि बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर पाएं। इसी कारण आपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना दिया कि आपके बच्चे सरकारी नौकरी पाने में सफल हो गए। आज आपका बेटा सुरेंद्र जी कोटकपुरा में और दामाद संपूर्ण सिंह जी फरीदकोट सत्संग के प्रबंधक के रूप में सेवा कर रहे हैं। आपने बच्चों को बचपन से ही परमात्मा की भक्ति का आनंद लेने की प्रेरणा दी। घर में संतों की सेवा होती रहती थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। पन्ना जी की रुचि बचपन से ही भक्ति की ओर थी। साधु संतों की सेवा में अतिरिक्त आप पाठ पूजा में भी बहुत विश्वास रखते थे। गुरबाणी का पाठ करके ही आपकी दिनचर्या शुरू होती थी। जब आप गुरबाणी में प्रभु दर्शन से पैदा हुए आनंद की बात पढ़ते तो आपके मन में भी प्रभु दर्शन के लिए वैराग्य एक तड़प का रूप धारण कर लेता था। गुरबाणी पढ़ते समय वैराग्य में आकर आपकी आँखों में नीर बहने लगते और एक दिन इस वैराग्य में आपकी आँख लग गई। आपने देखा कि सफ़ेद पहरावा पहने, गले में दुपट्टा डाले एक नूरानी चेहरा सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। इस चेहरे का नूर इलाही है और इस दिव्य पुरुष ने आपके सर पर हाथ रखा और फरमाया, बेटा आपकी पुकार सुनी गई है, मैं शीघ्र ही आपको मिलूँगा। यह वचन कहकर नूरानी चेहरा आँखों से ओझल हो गया और आपकी आँख खुल गई। अब तो आप हर क्षण इस दिव्य पुरुष के मिलाप का इंतजार करने लगी। उन्हीं दिनों आपके बड़े बेटे राजेंद्र जी को ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त हुई। आपके सुपुत्र राजेंद्र जी ने ज्ञान लेने की बात घर के सभी सदस्यों विशेषकर अपनी माता जी को कही कि उनकी सेवा लगन की पुकार प्रभु ने सुन ली। 2 दिन के पश्चात निरंकारी मिशन के महान प्रचारक बाऊ महादेव जी भटिंडा पंजाब में आ रहे हैं, जो इस निरंकार का दर्शन करवा सकते हैं। अब तो माता पन्ना जी के लिए 2 दिन गुजारना भी मुश्किल थे। माता पन्ना जी ने भटिंडा जाकर बाऊ महादेव जी से ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त की और फिर अपनी बहन कृष्णा जी जो गांव बूटर में रहती थी उसे मोगल पंजाब ले जाकर भाई साहब हुकुम प्रकाश जी से ज्ञान दिलाया। ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात तो नाम का रंग इतना गहरा चढ़ गया कि ना वैरी ना कोई बेगाना दिखने लगा। जहाँ भी जाते हर किसी के साथ जीवन जीने का लक्ष्य क्या है इसकी चर्चा करते रहते थे। भापा रामचंद्र जी कपूरथला वाले महीने में एक बार आपके घर सत्संग करने आते थे। उनकी सरलता, सादगी, उत्तम विचार व साफ किरदार व व्यवहार पर आप पर गहरा प्रभाव पड़ा। आपके जीवन में भी ये गुण दिखाई देने लगे थे। आपने 1961 में कोटकपुरा में अपने घर ही सत्संग आरंभ कर दिया। आपको भापा रामचंद्र जी, भाई साहब हरनाम सिंह जी, डॉक्टर अतर सिंह जी, बाऊ महादेव सिंह जी, गुरु बख्श राजकवि जी, हुकुम प्रकाश जी आदि संतों के द्वारा सतगुरु के वचनों व आशीर्वादों की भरपूर खुराक मिलती रहती।
प्रचार व प्रसार आपने सारे परिवार को गुरु चरणों से जोड़ा। आपके घर में महापुरुष आते रहते और सतगुरु की कृपाओं व निरंकार पर अपनी आस्था की कहानियाँ सुनाते, जो आपके जीवन की सच्चाई को बयां करती। महापुरुषों की सेवा और आशीर्वाद से अब घर के हालात सुधरने लगी थी। घर के 2 सदस्य को सरकारी नौकरी मिल गई। कोटकपुरा के शगुन चंद जी ब्रह्मज्ञान की दात प्राप्त करके आपके साथ मिलकर पूरी तरह से मिशन के प्रचार प्रसार में जुट गए। इसके उपरांत भाई साहब शगुन चंद जी एवं माता पन्ना जी प्रचारक दोनों मिलकर मिशन के सत्य संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करने लगे थे। धीरे धीरे महापुरुषों के घरों में सत्संग होने लगा। 1965 से 66 में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी आपने कई गुरसिखों के साथ कल्याण यात्रा द्वारा कोटकपुरा पहुँचे। घर के निकट ही आपने एक धर्मशाला में प्रोग्राम रखा। सत्संग के उपरांत कई रूहों ने ग्रह ज्ञान लिया। अब संतों की गिनती बहुत बढ़ने लगी थी। 1967 में ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी भी मुक्तसर के ट्रांसफ़र होकर कोटकपुर आ गए। अब यहाँ ये तीनों महान परोपकारी संत भाई साहब शगुन जी, ज्ञानी जी व माता पन्ना जी योजनाबद्ध ढंग से गांव-गांव में प्रचार करने लगे। 1967-68 में बापा रामचंद्र जी कोटकपुरा सत्संग करने आए और आपकी लगन, श्रद्धा व प्रेम करके वरदान दिया कि आप तो इस समय की मीरा हो। इस वरदान के पश्चात निरंकारी जगत में आप माता मीरा जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। माता मीरा जी के मन में न किसी प्रकार का लालच था, न ही मान सत्कार की भूख। लालसा थी तो बस यही कि घर घर गुरु का ज्ञान पहुँचे। कोटकपुरा की बढ़ रही संगत में और आपकी महानता व सुचारू प्रबंध को देखते हुए एक राजनैतिक नेता ने आपको म्यूनिसिपल काउंसलर के पद पर मनोनीत करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाया, परंतु आपने उस राजनीतिक नेता को कह दिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य दुनियावी ताकत या धन दौलत शोहरत नहीं, मैं तो गुरु प्रेम में जीती हूँ और निरंकार के ज्ञान का संदेश देती हूँ। उस समय साधन बहुत सीमित थे, पैदल, साइकिल, तांगे, बस, जो भी साधन मिलता आप महापुरुषों के साथ गांव-गांव जाकर प्रचार करने लगी और इस प्रकार कोटकपुरा के 40-50 किलोमीटर के क्षेत्रों में हर गांव में सत्संग आरंभ हो गया। 1980 में ब्रह्मज्ञान प्रदान करने की आज्ञा प्राप्त होने के पश्चात तो आपकी गति और अधिक बढ़ गई और आप दिन में किसी एक साइड के कई गांवों में संगत करने चले जाते। जहाँ 1-2 महापुरुष रहते, वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में इकट्ठा करके गुरु चर्चा करती। माता जी ने जब गांव-गांव में प्रचार आरंभ किया तो कई प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आईं। उन दिनों आपके बच्चे, 3 बेटियां और 2 बेटे, सब पढ़ाई कर रहे थे। आप रात को बच्चों के सारे कार्य करती और दिन भर प्रचार का कार्य करते थे। दातार की कृपा से आपके सभी बच्चे व दामाद दुनियावी तौर पर भी अच्छी नौकरी कर रहे हैं और गुरमत में भी प्रवीण हैं। करते हैं उपकार सदा ये परोपकारी होते हैं, कहे हर देव संत सदा ये जनहितकारी होते हैं। 1975 में सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की हुजूरी में कोटकपुरा में सत्संग हुआ। सत्संगों का उत्साह व अनुशासन देखकर सतगुरु बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन लुधियाना में प्रचारक कॉन्फ्रेंस थी।
वहाँ बाबाजी ने फरमाया कि सरकारी कागज़ों पर कोटकपुरा चाहे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, लेकिन निरंकारी मिशन के कागज़ों में यह क्षेत्र बहुत आगे है। कोटकपुरा के तीनों प्रचारक एक परिवार के सदस्य की भांति मिलजुल कर प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और पूरे क्षेत्र को सुंदर बना दिया। यह भावना सभी स्थानों पर देखने को मिलनी चाहिए। इस प्रकार आपकी सेवा प्रवान होती रही। ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी तथा शगुन चंद जी के परोपकार के कारण ही यह सारा क्षेत्र गुरमत के रंग में रंग चुका था। आप हर समस्या का समाधान सेवा, सत्संग व सुमरन बताते थे। हर परिवार की वह अपनी थी। एक बार आपके साथ गेजा सिंह जी ने कहीं जाना था। जब आप गाड़ी लेकर गेजा सिंह के घर गए तो उन्होंने कहा कि माताजी गाय का दूध निकालने के पश्चात चलते हैं। मेरी पत्नी प्रीतम कौर को दूध निकालना नहीं आता। माताजी ने कहा कि गाय का दूध मैं निकाल लेती हूँ, आप तैयार हो जाए। इस प्रकार माताजी के दूध निकालते समय गेजा सिंह जी तैयार हो गए और दोनों चल पड़े। जिन महापुरुषों के घर सत्संग थी वो महात्मा अपने खेतों में गए हुए थे। उन्हें घर वापस आने में देरी हो गई। घर में केवल बच्चे थे। आपने बड़े शांत भाव से सत्संग की सारी व्यवस्थाएं तैयारी कर दी। इतनी देर में वह महात्मा भी घर पहुंच गए और हैरान थे कि उनके घर पहुंचने से पहले ही सत्संग की तैयारियां स्वयं माता जी ने कर दी थी। जब वह शर्मसार होकर कुछ कहने लगे तो आपने बीच में टोकते हुए कहा, महापुरुषों, आप महसूस न करें, यह आपका ही घर है और सेवा का मौका देकर आपने मुझको कृतार्थ किया। इस प्रकार आपके प्रेम की धारा हर किसी को अपना बना लेती थी। सत्संग जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।